अब हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसकी जो मंडोर शाखा है उसके जो संस्थापक माने जाते हैं। तो उसके संस्थापक किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है हरिश्चंद्र को। तो प्रतिहारों के मंडोर शाखा के संस्थापक किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है हरिश्चंद्र को। और इनका समय लगभग कब का माना जाता है? 6ठी शताब्दी का इनका समय माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के मूल पुरुष या आदि पुरुष किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है हरिश्चंद्र को। तो मंडोर शाखा के संस्थापक किनको माना जाता है? वो माना जाता है हरिश्चंद्र को। प्रतिहारों के मंडोर शाखा के संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र को। उनका दूसरा नाम क्या था? रोहिलद्दी। तो हरिश्चंद्र का दूसरा नाम क्या भी था? रोहिलद्दी नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रोहिलद्दी किनका नाम है? वह है हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट हम देखते हैं रोहिलद्दी या हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी का नाम क्या था? भद्रा था। और उनके 4 पुत्र थे। एक तो थे भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दद्द। ठीक है। तो इनके 4 पुत्र थे हरिश्चंद्र के या रोहिलद्दी के 4 पुत्र थे। एक तो थे भोगभट, दूसरे कद्दक, रज्जिल और दद्द। 4 पुत्र थे। इन चारों ने मंडोर को जीता व शासक कौन बना? रज्जिल शासक बने। इन्होंने इनके जो 4 पुत्र थे उन्होंने किसको जीता था? मंडोर को जीता था। और बाद में शासक कौन बने थे? रज्जिल बने थे। नेक्स्ट है कि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है किनसे? रज्जिल से। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो मंडोर के प्रतिहारों की जो वंशावली आपसे बोल दिया जाए ना, वो किससे प्रारंभ होती है? वो प्रारंभ होती है रज्जिल से। और जबकि आपसे पूछा जाए कि मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक था वो कौन थे? वो थे हरिश्चंद्र। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मंडोर के प्रतिहारों की जो वंशावली है वो प्रारंभ होती है किनसे? प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है रज्जिल से। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो रोहिलद्दी किनका नाम था? वो था हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट हम देखते हैं तो रज्जिल शासक बने और मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली जो प्रारंभ होती है वो किससे प्रारंभ होती है? रज्जिल से। रज्जिल के पुत्र थे जिनका नाम क्या था? नरभट्ट। क्या था? नरभट्ट। इन्हें क्या भी कहा जाता था? पहला पेली भी कहा जाता था। वीर होने के कारण इन्हें क्या भी कहा जाता था? पहला पेली भी कहा जाता था। और इनका नाम क्या था? नरभट्ट। तो रज्जिल के पुत्र थे नरभट्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं रज्जिल के जो पोते थे तो उनका नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। तो रज्जिल के पोते थे जिनका नाम था, क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। या इन्हें क्या भी कहा जाता था? नाहड़ भी कहा जाता था। नाहड़ या नागभट्ट प्रथम। ये कौन थे? रज्जिल के पोते थे। उन्होंने ही अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। तो कौन से प्रतिहार शासक थे कि जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? वो थे नागभट्ट प्रथम या नाहड़। ठीक है। तो कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिन्होंने की अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? वो थे नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट हम देखते हैं नागभट्ट प्रथम है, उनकी 2 रानियां थी। नागभट्ट प्रथम है, उनकी रानी का नाम क्या था? जज्जिका। क्या था? जज्जिका। इनके 2 पुत्र हुए, एक तो तात और दूसरे भोज। तात ने तो क्या संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो नागभट्ट प्रथम की रानी थी, उनका नाम क्या था? जज्जिका। इनके 2 पुत्र थे, पहले का नाम था तात और दूसरों का नाम था भोज। तो तात थे, उन्होंने तो क्या संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने भाई भोज को शासक बनाया। तो कौन शासक बने? भोज। भोज के बाद आए यशोवर्धन, चंदुक, सीलुक, झोट, भीलादित्य, कक। ठीक है। तो ये वंशावली है उनकी। भोज के बाद कौन आए? यशोवर्धन, फिर चंदुक, सीलुक, झोट, भीलादित्य और कक। तो इनके बारे में देखते हैं। तो बाद में कौन आए? चंदुक। चंदुक के बाद में कौन आए? सीलुक। कौन आए? सीलुक। सीलुक के बारे में एक ये है कि इन्होंने वल मंडल यानी कि जो जैसलमेर है उनके भाटी देवराज को हराया था। तो जैसलमेर के जो भाटी देवराज है उनको किसने हराया था? वो हराया था सीलुक ने। इंपॉर्टेंट, अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन दिया था निम्न में से कौन सा गलत है? तो उसमें लिखा था कि भोगभट ने जैसलमेर के या वल प्रदेश के भाटी देवराज को हराया था। तो भोगभट ने नहीं हराया था, किन्होंने हराया था? सीलुक ने। तो वो कथन गलत था। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि वल्ल प्रदेश के भाटी देवराज को किन्होंने हराया था? वो हराया था सीलुक ने। सीलुक के बाद में कौन आए? झोट। झोट के बाद में कौन आए? भीलादित्य। भीलादित्य ने अपने
कम उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया और कहाँ चले गए, हरिद्वार चले गए तपस्या करने के लिए। भोग भीलादित्य के बाद में कौन आए, कक। तो जो कक थे, तो वो जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी जो भीनमाल शाखा है, भीनमाल या जालोर की जो शाखा है, उसके जो नागभट्ट द्वितीय थे उनके सामंत थे कौन, कक। तो प्रतिहारों या गुर्जर प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा है उसके जो नागभट्ट द्वितीय थे उसके सामंत थे कौन, कक। और कक ने मुंगेर के जो युद्ध, जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, उसमें बंगाल के शासक धर्मपाल को हराया था। तो कक थे, उन्होंने मुंगेर के जो त्रिपक्षीय युद्ध है उसमें बंगाल के शासक किनको, धर्मपाल को हराया था, किन्होंने, कक ने। और ये भीनमाल शाखा के नागभट्ट द्वितीय के क्या थे, सामंत थे। कक है, उनके दो पत्नियां थी, एक तो पद्मिनी भाटी और दूसरी दुर्लभा देवी। पद्मिनी भाटी से उनके जो पुत्र हुआ उनका नाम था बाऊका, और दुर्लभा देवी से उनके जो पुत्र हुआ उनका नाम था कक्कुग। तो कक थे, कक के कितने पुत्र है, दो पुत्र, एक तो है बाऊका और दूसरे है कक्कुग। तो कक के कितने पुत्र थे, दो, एक तो बाऊका और दूसरे कक्कुग। बाऊका थे, उन्होंने कौन सा शिला अभिलेख लिखाया, जोधपुर अभिलेख। और कक्कुग थे, उन्होंने कौन सा अभिलेख लिखाया, वो लिखाया गटियाला अभिलेख। तो गटियाला अभिलेख का तो प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि गटियाला अभिलेख से किस राजवंश के जानकारी मिलती है, वह गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जानकारी मिलती है। कक के बाद कौन शासक बने, कक के बाद शासक बने थे बाऊका। बाऊका के ने क्या लिखवाया, जोधपुर शिलालेख लिखाया। जब बाऊका की मृत्यु हो गई तो उनके जो भाई है वो शासक बने कौन, कक्कुक। कक्कुक शासक बने थे। तो कक्कुक है, बाऊका की मृत्यु के बाद शासक बने थे, कौन शासक बने थे, कक्कुक शासक बने थे। और इन्होंने मरु, मांड तथा वल प्रदेश, तिमनी, गुर्जरत्रा आदि का अनुराग प्राप्त किया, इनसे अच्छे संबंध बनाए इन्होंने, कक्कुक ने। नेक्स्ट है वर्णनायन, मंडल के पर्वतीय आदिवासियों के ग्रामों को नष्ट किया। नेक्स्ट की रोहिन स्कूप यानी कि घटियाला है, उसके समीप हाट बाजार बनाया और व्यापारियों को बसाया। रोहिन स्कूप या घटियाला के समीप हाट बाजार किन्होंने बनाया था, वो बनाया था कक्कुक ने। रोहिन स्कूप तथा मंडोर में जय स्तंभ बनाए थे कक्कुक ने। घटियाला शिलालेख का निर्माण करवाया था और वो संस्कृत के भी कवि थे। तो घटियाला शिलालेख का निर्माण किन्होंने करवाया था, कक्कुक ने करवाया था।